डीमन स्लेयर में अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की लाइफ अभी कैसे जा रही है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी तांजिरो की लाइफ थोड़ी टफ चल रही है, लेकिन इसी की जेल लाइफ स्टार्ट कैसे हुई थी? इसकी फैमिली के मरने से? नो, हाँ मतलब फैमिली का मरना भी एक रीजन है जिसकी वजह से तांजिरो यहाँ तक पहुंचा है, मुजान को मारने के लिए। पर मुजान को मारने के लिए तांजिरो को जो पाथवे प्रोवाइड किया गया था वो अपने वाटर हशीरा ग्यू तोमियोका ने किया था, और जहाँ से इन दोनों बहन भाई ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। पर क्या होता अगर तांजिरो को ये पाथवे मिलता ही ना? मतलब वो तो ग्यू के प्यार भरे रवैये ने उसे जाने दिया था, लेकिन अगर ग्यू की जगह वहाँ पे कोई और हशीरा आ जाता तो क्या ये उस तरह होते जैसे अब हैं? और अगर ये सब कुछ जानना है तो तुम्हें पहले जल्दी से 800 लाइक्स और 5 के सब को क्रॉस करना होगा, वरना खैर है तुम्हारी मर्जी, फ्री में भी देख सकते हो। अब ओरिजिनल सीरीज में ग्यू ने नेज़ुको को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसने अपने ट्रू इमोशंस को टाइम पे शो कर दिया था तांजिरो को बचाकर, जिससे ग्यू ने तांजिरो की बातों पर यकीन भी कर लिया था। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि वो ग्यू था। अब कोई और हशीरा एंट्री लेगा और देखते हैं कि इनके आने से रिजल्ट क्या मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले शिनोबू इंसेक्ट हशीरा को रख रहा हूँ क्योंकि इसका मामला थोड़ा सा ना अटका हुआ है और वो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। और फर्स्ट हमें शिनोबू के बिहेवियर को देखना होगा। तो सबसे पहले शिनोबू ने नेज़ुको को माउंटेन नाटागुमा पर देखा था और उसको देखती वो उसको मारने के लिए जा रही थी, बट ग्यू ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। और तो और उसने ग्यू को ये भी कहा था कि ये कॉप्स के रूल के खिलाफ है कि कोई हशीरा डीमन को प्रोटेक्ट करे। अब दूसरा पॉइंट, जब शिनोबू स्पाइडर डीमन की सिस्टर से मिली थी तो उसने फौरन उसे मारा नहीं था, लेकिन उसका बिहेवियर डीमन के साथ दो तरह का था। या तो वो उसका मजाक उड़ा रही थी या वो वाकई में सच बोल रही थी। उसने कहा था कि अगर तुम मुझे आराम से मारने दोगी तो मैं तुम्हें कोई इतनी दर्दनाक मौत नहीं दूंगी। इवन कि उसने उसे फ्रेंड बनने की भी ऑफर की थी, बट डीमन ने उल्टा उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से शिनोबू भी सीरियस हो गई थी। अब तीसरा पॉइंट, हाशिरा मीटिंग में जब तांजिरो और डीमन नेज़ुको को हर्ट किया जा रहा था तब शिनोबू उनके अगेंस्ट जा रही थी। और तो और शिनोबू को अच्छी तरह से पता है कि एक सिस्टर को खोने का दुख कैसा होता है। तो अब ये सारी चीजें सामने रखते हुए क्या शिनोबू नेज़ुको को इनकाउंटर करने के बाद मारेगी या नहीं? मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो नेज़ुको को फौरन मारने की बजाय उससे थोड़ा सा बातचीत कर लेते, जैसे उसने अभी तक कितने ह्यूमंस को मारा वगैरह वगैरह। भाई मैं बोल नहीं सकता। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि अगर नेज़ुको तांजिरो को टाइम पे बचा लेती है तो फिर शिनोबू इनको नहीं मारेगी। हाँ, थोड़ी बहुत फाइट तो इनके दरमियान होगी सही, बट अगर शिनोबू इसमें रियलाइज कर लेती है कि नेज़ुको बाकी सब डीमन से डिफरेंट है तो वो बच सकते हैं। अब आते हैं मित्सुरी पर। हाशिरा मीटिंग में जो उन लोगों में से थी जो कि चाहते थे कि नेज़ुको को ना मारा जाए और इस तरह के कुछ वर्ड्स भी बोले थे। No way! You'd really kill such an adorable child as him? तो अगर मित्सुरी एपिसोड 1 में तांजिरो और नेज़ुको को इनकाउंटर करती है तो वो उन्हें मारने की बजाय उनकी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी सुनेगी, लेकिन वो उन्हें मारेगी तो नहीं, बट उसको ये ख्याल भी आएगा कि अगर इस डीमन को अकेला इस ह्यूमन के साथ छोड़ दिया तो ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर इनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाती है और तांजिरो को साथ ही अपनी ब्रीथिंग, लव ब्रीथिंग भी सिखाने की कोशिश करती है। बट इस ब्रीथिंग को सीखने के लिए यूजर में फ्लेक्सिबिलिटी होना लाजमी है, इसके बगैर काम नहीं बन सकता। तो ये रियलाइज करते ही वो उसे रेंगोकू की तरफ भेज देती है क्योंकि वो पास में उसी की स्टूडेंट रह चुकी है। क्योंकि उससे भी फ्लेम ब्रीथिंग नहीं सीखी जा रही थी, इसलिए उसने खुद की बनाई हुई लव ब्रीथिंग निकाल ली। यही सोचती हुई कि तांजिरो इस ब्रीथिंग के लिए फिट नहीं है तो वो उसे रेंगोकू की तरफ भेज देगी। एंड दैट्स ऑल। आगे स्टोरी तुम्हें पता है कि कैसे जानी है। हाँ, थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं पर होगा वैसे ही। अब नेक्स्ट आता है रेंगोकू। और अगर रेंगोकू एपिसोड 1 में नेज़ुको और तांजिरो को एनकाउंटर करता तो सिर्फ डीमन नेज़ुको ही नहीं मारी जाती, उसके साथ तांजिरो भी मरेगा क्योंकि उसने खुद कहा था कि कॉप्स के रूल पे एक्ट किया जाएगा और जो डीमन है वो तो मरेगा ही सही, उसी के साथ उसका साथ देने वाला भी मरेगा। बट एज वी ऑल नो रेंगोकू दिल का बहुत अच्छा है और वो अपने से छोटे का हर हाल में ख्याल रखता है। और अगर रेंगोकू ने नेज़ुको को तांजिरो को बचाते हुए देख लिया तो वो जरूर उनकी बात और उनकी सारी स्टोरी सुनेगा और शायद उसे अपना छोटा भाई भी याद आ जाए जिसका वो बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। और तुमने मूवी की एपिसोड 1 तो देखी होगी जिसमें रेंगोकू इस फ्लैश को स्लैश करता है, तो वहाँ पे नोट करना कि रेंगोकू ने इसको फौरन नहीं मारा था बल्कि थोड़ा सा टाइम लिया था। तो आई एम श्योर रेंगोकू तांजिरो और नेज़ुको को नहीं मारेगा। नेक्स्ट आता है सानामे। और वो तुम सबको पता है कि वो क्या करेगा। उसने जब सारे हशीराज के सामने नेज़ुको को इतना हर्ट किया था तो वो जब अकेला होगा तो फिर क्या करेगा? ऑब्वियसली इसका सिर्फ एक ही छोटा सा आंसर है, ये मरेगी, चाहे जो भी हो जाए और चाहे जितना भी तांजिरो एक्सप्लेन करे उसने नहीं सुननी। जब उसने अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ा था तो इस डीमन को कैसे जाने देगा? अगर वो सानामे से फाइट करना चूज करता है तो वो भी मारा जाएगा, या सेकंड ऑप्शन कि वो उसको मारेगा नहीं बल्कि उसे बेहोश कर देगा और वहाँ से चला जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने जाना नहीं है, सब्सक्राइब करके जाना। अब नेक्स्ट हशीरा जो आता है वो उसी के साथ का ही है जिनकी आपस में बनती है लेकिन किसी और के साथ कुछ खास नहीं बनती। आई थिंक तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओबनाई की, जो कि डीमन के अलावा उसका साथ देने वाले की हालत भी टाइट कर देता है। अब ओबनाई के डीमंस के लिए हेट उसके पास की वजह से, जहाँ पे स्नेक जैसी डीमन थी और बाकी सारा कुछ तुम्हें पता है। और सीजन 1 में तो देखा ही था कि कैसे उसने सानामे को सपोर्ट करने के लिए तांजिरो को दबाया था। तो बेसिकली सानामे और ओबनाई एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ओबनाई एपिसोड 1 में एंट्री करता है तो उसने ना ही तांजिरो
की बात सुननी है और ना ही उस नेज़ुको को मारने के लिए हेसिटेट करना है। और तांजिरो अगर पूरी कोशिश भी करे ओबनाई के सामने अपना पॉइंट रखने के लिए, तो उसने उसे एक पागल बच्चा जो कि सिर्फ अपनी बहन की डीमन बनने के सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये समझकर उसको कोई वैल्यू नहीं देनी। और अगर ओबनाई इसको छोड़ भी देता है ये सोचकर कि मैं एक हाशिरा हूं और ह्यूमंस को मारना मेरा काम नहीं है, तो तांजिरो के जहां से बच जाने के बाद आगे भी वो मरने वाला है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी पूरी फैमिली को अपनी आंखों से मरा हुआ देखा है और बाद में जो एक मेंबर बच गया था वो भी अब मारा जा चुका है। अब इस हेटेड की वजह से वो डीमंस और डीमन स्लेयर दोनों के अगेंस्ट चला जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इस डीमन वर्ल्ड में तुम अकेले बहुत कम अरसे तक ही रह सकते हो और आज नहीं तो कल उसने किसी डीमन से मरना ही है। अब हमारे पास 3 हशीरास बच चुके हैं, तेंगिन ओजाई, मुइचिरो तोकितो और ग्योमी हिमिजिमा। तेंगिन ओजाई हमारा फॉर्मर रिटायर्ड हशीरा जो कि अब अपनी पीक पर होगा, वो तांजिरो और डीमन नेज़ुको को कैसे एनकाउंटर करेगा। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तेंगिन ने दाकी का क्या हाल किया था। उसने जैसे उसकी रियल बॉडी का पता लगाया था फौरन उसका गला काट दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि तेंगिन नेज़ुको को छोड़ने वाला है। हाँ, एक बात की कंफर्मेशन जरूर है कि वो तांजिरो को कुछ नहीं कहेगा। अगर वो दरम्यान में हड्डी बना तो वो उसे आराम से हटा देगा। और फिर वही बात कि अगर तेंगिन ने इस डीमन में कोई डिफरेंट बात नोट कर ली तो शायद वो अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट है मुइचिरो जो कि 2 मंथ्स में हशीरा बना था। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वो मेमोरीज फ्रेश होंगी जब उसका बड़ा भाई युइचिरो मरा था। बट जिस तरह मुइचिरो का कैरेक्टर है वो तांजिरो की बात जरूर सुनेगा, बट चांसेस फिर भी हैं कि वो नेज़ुको को नहीं छोड़ेगा। तो इसमें 50-50 है। अगर मुइचिरो टाइम पे वो सब देख लेता है, जब वो तांजिरो की बात सुन लेता है, तो नेज़ुको बच सकती है। अब लास्ट पे आता है स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी, जिसका कैरेक्टर तुम अच्छी तरह जानते हो और जो बात उसने नेज़ुको को देख कर कही थी वो अभी तुम्हें याद होगी। बट अगर वो नेज़ुको को मारने के लिए आगे बढ़ेगा भी सही तो तांजिरो जरूर आगे आएगा और इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए देखकर वो जरूर उसकी बात को नोट करेगा। और इस कैरेक्टर को तुमने हर वक्त रोता हुआ देखा है, क्योंकि वो बाकी सारे क्रिएचर्स पे दया करता है और अंदर से काइंड हार्टेड भी ज्यादा है। लेकिन अगर नेज़ुको ने एक मूव भी गलत परफॉर्म कर दिया तो ग्योमी 1 सेकंड नहीं लगाएगा उसे मारने में। आई थिंक तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखनी है तो इस पे क्लिक करो।